आज कई ऐसे फेमस आर्मी ऑफिसर्स हैं जो स्पाई एजेंट बनकर अपने देश की सेवा कर चुके हैं। बहुतों को तो हम जानते हैं, लेकिन बहुतों का तो हमने नाम भी शायद ना सुना हो। जब बात आती है देश की सेवा की तो उस वक्त हम लोग भेदभाव नहीं देखते, लेकिन जब किसी को याद करना हो या उसे इतिहास में दर्जा देना हो तो हम उस शख्स को कैसे भूल जाते। देश के लिए दिया गया छोटा से छोटा बलिदान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो या तो बहुत बड़ा बलिदान दे चुके हो या फिर बहुत ज्यादा फेमस हो। तो आज हम ऐसे ही एक देशभक्त नीरा आर्या के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पहले तो देश के लिए आर्मी ऑफिसर के तौर पर काम किया और फिर खुशी खुशी खुद को स्पाई एजेंट भी बनाने के लिए तैयार हो गए। नीरा का जन्म 5 मार्च साल 1902 में खेकरा नगर के बगपाट के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेठ छाजूमाल एक अच्छे बिजनेसमैन थे। इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, खास करके कोलकाता में, क्योंकि यही उनका मेन ऑफिस था। नीरा के पिताजी ने इनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता तो निजी स्कूल जो भगवानपुर में था वहीं से करवाई थी। नीरा का पहले टीचर जो इनको संस्कृत पढ़ाते थे उनका नाम बनी घोष था। बाद में आगे की पढ़ाई इन्होंने कोलकाता शहर में की, जहां इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और कई भाषाएं सीखी। नीरा का बचपन से ही फौज में जुड़कर अपनी देश की सेवा करने का बहुत शौक हुआ करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। जब नीरा के पिताजी को लगा कि अब नीरा की शादी कर देनी चाहिए तो उन्होंने ब्रिटिश के एक सीआईडी के अधिकारी श्रीकंठ जयरंजन दास से करवा दी। शादी के बाद उन दोनों में आपस में कोई भी बात नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों अलग ही पार्टी से थे और अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई कर लिया करते थे। और तो और जहां नेताजी नीरा के सीनियर थे, वहीं नीरा के पति को यह काम सौंपा गया था कि वो नेताजी को किसी भी हाल में ढूंढे और उनको जान से मार दे। नीरा अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी तो दूसरी तरफ उनके पति अपने काम को करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त स्पाई एजेंट के डायरेक्टर पवित्र मोहन राय आजाद हिंद फौज के थे। यहां तक कि उन्हीं को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो विमेन और मेन स्पाई एजेंट का ध्यान रखेंगे। लेकिन महिलाओं में पहली स्पाई एजेंट होने का गर्व नीरा को मिला। स्पाई बनने की जिम्मेदारी खुद नेताजी ने नीरा को दी। नीरा ने अपने साथी मानवत आर्या, सरस्वती रजामनी और दुर्गा मल गोरखा लड़के में डैनियल काले के साथ मिलकर नेताजी के लिए इन्होंने ब्रिटिश की जासूसी की थी। नीरा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि उनके साथ एक और जासूस थी, सरस्वती रजामनी, जो नीरा से उम्र में काफी छोटी थी। वो बर्मा में जन्मी और वहीं की रहने वाली थी। नीरा ने यह भी बताया था कि उनको और सरस्वती को एक बार ब्रिटिश ऑफिसर्स की जासूसी का काम दिया गया था। उन दोनों ने अपना रूप बदलकर लड़के का रूप ले लिया था और ब्रिटिश के ऑफिसर्स के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वहां काम करते करते बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। उन दोनों का काम था कि बस जितना हो सके अपना काम खड़े कानों के साथ करना और सारी जानकारी को दोस्तों के साथ डिस्कस करना और बाद में नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभी उनके हाथ बहुत इंफॉर्मेशन लग जाती थी और जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया था तब उन्हें क्लियरली बताया गया था कि अगर वो पकड़ी जाती है तो उन्हें खुद को गोली मार लेनी है। वहां उस वक्त एक लड़की ऐसा करने से चूक गई थी और उसे जिंदा ही पकड़ लिया गया था और अब मुसीबत सिर्फ उसके सर पर नहीं, सबके सर पर मंडरा रही थी, यहां तक कि स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। तो नीरा और सरस्वती ने फैसला लिया कि वो दोनों मिलकर अपनी उस साथी को छुड़ा लाएंगे। उन दोनों ने अपना भेष बदला और किन्नर जो नाचते हैं उनका रूप लेकर वो दोनों वहां पहुंच गए, जहां उनके साथी को बंदी बनाकर रखा गया था। इन्होंने ऑफिसर्स को नशे की दवा खिला दी और अपने साथी को लेकर वहां से भाग आई। यहां तक सब ठीक था, लेकिन भागते वक्त ही वहां एक इंसिडेंट हो गया कि जो ऑफिसर वहां सिक्योरिटी के लिए थे उनमें से एक की बंदूक से निकली गोली सरस्वती के दाईं टांग में धंस गई और बहुत खून बहने लगा। किसी तरह वो तीनों ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और नीचे ऑफिसर्स उनको ढूंढते रह गए। खुद की जान बचाने के लिए उन तीनों ने उस पेड़ पर भूखे प्यासे 3 दिन बिता दिए थे। जैसे तैसे तीसरे दिन बाद उन्होंने हिम्मत की और वहां से भागकर वो अपने बेस कैंप पहुंच गई। बेचारी सरस्वती 3 दिन वैसे ही चोट के साथ जी रही थी। इस ऑपरेशन से नेताजी खुश होकर उनको शाबाशी दिए और रानी झांसी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर उन्हें बिठा दिया और उनको वहां का कैप्टन भी बना दिया गया। एक दिन
मजाक मजाक में नीरा ने सरस्वती से पूछा कि तू तो अब लंगड़ी हो गई है, तो अब तेरे से कौन शादी करेगा? जिस पर सरस्वती ने जवाब दिया कि आज़ाद हिंद फौज में बहुत हजारों लड़के हैं, उनमें से कोई एक अपने सीने और दोनों पैरों पर गोलियां खाकर दुश्मनों को ढेर करेगा, उससे वो शादी करेगी। इतना सुनते ही नीरा की बोलती बंद हो गई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए। अब जब नीरा अपने खुफिया मिशन से वापस आ चुकी थी तब उसका उसके पति के साथ रोज झगड़ा होता था, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। नीरा के पति ने नेताजी को मारने के लिए गोली भी चला दी थी, लेकिन नेताजी की किस्मत अच्छी थी कि वो उस वक्त उस गोली से बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई थी। जैसे ही ये बात नीरा को पता चली तो वो आग बबूला हो गई और उसने ये ठान लिया कि वो उसका बदला जरूर लेंगी, और उन्होंने उसी वक्त खंजर निकालकर उनके पेट में घोंप कर उन्हें परलोक भेज दिया। जब ऐसा करते नेताजी ने नीरा को देखा तो उन्होंने नीरा को नागिन कहकर पुकारा, क्योंकि कारण जो भी हो नीरा ने अपने पति को ही मार दिया था, इसीलिए उन्होंने ये नाम से उन्हें बुलाया था। जब आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया था उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने नीरा को उनके पति को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और काला पानी की सजा उन्हें मिली। उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि अगर शायद अभी हम उनकी जगह होते तो हार मान जाते, लेकिन नीरा ने वहां भी बहादुरी दिखाई। जब नीरा को सजा सुनाई तो उनको काला पानी की सजा के लिए कोलकाता से अंडमान ले जाया गया। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां छोटे छोटे रूम्स हैं और कई औरतें पहले से मौजूद हैं जो अपनी सजा काट रही है। उस वक्त उनके मन में कई चिंता थी कि इस समुंदर को बीचों बीच जेल में उनको आज़ादी मिलेगी कैसे। यही सब सोचते सोचते रात हो गई। तब उन्हें याद आया कि उनके पास तो कोई चादर भी नहीं है और नहीं कुछ खाने के लिए। बाद में मीरा जमीन पर ही सो गई, लेकिन आधी रात को शायद किसी गार्ड ने 2 चादर उनके रूम में दे दी। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनके लिए खाने में खिचड़ी आई और साथ में लोहार भी उनके बेड़ियों को काटने के लिए। वो जब उनकी बेड़ियों को काट रहा था तब वो कभी उनके हाथ में वार करता तो कभी पैर पर, जिस पर वो चिल्ला उठती और उससे बोला कि थोड़ा ठीक से बेड़ियों को काटो, हाथ या पैर को नहीं। इतना सुनते ही गार्ड ने बोला, तुम यहां मुजरिम हो, हम जो तुम्हारे साथ करें वो सब जायज है और हमारी मर्जी है। इतना सुनते ही नीरा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत किया और उससे बोला, कम से कम औरतों की इज्जत करना तो सीखो। गार्ड ने फिर बोला, तुम अपने नेताजी का पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस पर नीरा ने जवाब दिया कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं और अब वो जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही गार्ड को गुस्सा आ गया। उसने फिर से पूछा तो इस बार नीरा ने जवाब दिया कि नेताजी उसके दिल में है। ये सुनते ही गार्ड ने 2 चिमटे मंगवाए और उनके ब्रेस्ट काट दिए और बोला कि वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम शुक्र मनाओ महारानी विक्टोरिया की, अभी तुम जिंदा हो। इतना बोलते ही गार्ड्स चले गए और नीरा वहां दर्द में तड़पती रह गई। कुछ सालों बाद उनको छोड़ दिया गया और आज़ादी के बाद उन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली और फूल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारी। साल 1998 में 26 जुलाई को बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी, रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्पाई एजेंट की कहानी? तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली फिल्म रैम्बो की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो। तो आप हमें बताइए कि आप रैम्बो फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को।